अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, ऑफ कोर्स डेली आपके साथ इंट्रैक्शन होता है, देन कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज भी शेयर होता है, कोई हैप्पीनेस में होता है, कुछ थोड़ा सैड भी होता है, कुछ आपको दुआ दी जाती है, कुछ आपको आगाही दी जाती है, तो हर तरह का मैसेज होता है। एक वक्त था कि लोगों के घर में टेलीविज़न इतने नहीं थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो वगैरह सुनते थे और बड़े शौक और ज़ौक़ से सुनते थे। ऐसा होता था कि मैं अगर अपने बड़ी सिस्टर की बात करूं जो आज माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चों की दादी नानी बन चुकी हैं, तो वो जब बताती थी कि भाई रेडियो अगर बंद हो जाता था या उसके सेल वीक होते थे तो मैं धूप पे रखती थी, फिर दोबारा, यानी इतना जुस्तजू थी कि वो रेगुलर उनके साथ जो होस्ट कंडक्ट होते थे वो प्यारी प्यारी बातें करते थे और दिल की बातें करते थे, तो लोग उनको बड़े महजूज होकर सुनते थे और अपना वक़ार और नाम उनके रेडियो स्टेशन के साथ मंसूब कर दिया जाता था। बड़े बड़े नामवर नाम जो जिन्होंने रेडियो की दुनिया में धमाल मचाया और बड़े वर्सटाइल प्रेजेंटेशन दी, डिसेंट प्रेजेंटेशन दी, और ये सब आवाज़ का जादू होता है। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कहते हैं ना कि कुछ लोग लफ्ज़ों के जो मोती परोते हैं, लेकिन उनकी अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड आवाज़ होती है। जैसे अगर वो कुछ कहते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त, तो वो एक अलग होती है। ऐसे मैं बोलूँ मुझे नहीं वो आएगा, शायद में भी मैं स्क्रीन की दुनिया की एक बंदी हूँ, लेकिन अगर एक डिपेंड ऑन FM पे हम स्क्रीन नहीं देख रहे होते, लेकिन आवाज़ जो हमारे कानों में रस घोल रही होती है वो हमारे दिमाग को, हमारे दिल को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए हम बड़े शौक और ज़ौक़ से उस पर्सन का इंतज़ार करते हैं कि अभी वो हमारे साथ इंट्रैक्शन होंगे और वो हमारे पता नहीं भेदभाव, दिलों के हाल इतने करीब से जानते हैं और बड़े मज़े मज़े से हमसे वो बातें उगलवा देते हैं जो शायद हम नहीं करना चाहें, शायद हम अपनों से नहीं करना चाहें। अच्छा, आप कैसी हैं? ठीक हैं, और बताएं, आज हम जो है, आज टॉपिक ये है, बताएं आपके साथ क्या हुआ। तो वो पता नहीं उनके साथ एक पता नहीं कौन सी वो कड़ी जुड़ती है जो वो अपने दिल की सारी बातें जो है वो उनके आगे रख देते हैं। ये अट्रैक्शन हर किसी में नहीं होती। और आज आई एम वेरी ऑनर्ड टू मी एंड माई प्लेटफॉर्म, बिकॉज गुड मॉर्निंग विद सभी को आज बहुत ही सीनियर एज अ पायनियर, मैं ये कहूँगी फाउंडर में आते हैं FM के, और उन्होंने अबव द 25, मैं कहती हूँ सालों को अगर मैं काउंट करूँ तो वो गलत होगा अगर मैं कहूँ कि जब से FM क्रिएट हुआ है वो जब से उसके साथ मुंसलिक, तो उनको सुन के मुझे लग रहा है FM प्रमोट हुआ है, उनको सुन के हमारे दिलों की बातें जैसे वो हमसे सुनते हैं और हमारी विश पूरी करते हैं और हमारे बहुत सारे दुख दर्द जो है वो कम हो जाते हैं। मुझे ये कह सकती हूँ कि वो सेकंड डॉक्टर है। लेट्स सी, जो किसी के दिल पे जो है खुशी जनरेट कर दे, जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दे, जो टेंशन से रिलीज़ कर दे, उनसे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और मैं ये कहूँगी ब्रॉडकास्टर, और इस वक्त मौजूद है बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तान, एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान, FM की दुनिया का एक बड़ा नामवर सितारा अजमल शोवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बहुत स्टेज बहुत में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इतना कुछ नहीं किया जितना बड़ा आपने मेरा तारुफ दे दिया। नहीं सर, आपने FM की दुनिया को एक नए अंदाज पे प्रमोट किया और ये हर पर्सन का जो है ना उसको क्रेडिट नहीं मिलता, और पाकिस्तान के आप फ़ख्र पाकिस्तान, मैं ये कहूँगी। थैंक यू जज़ाकल्लाह। आपके साथ गपशप रहेगी, हम ज़रा आगे चलते हैं। और आपने जो है अपने बेटे को भी अपने साथ माशाल्लाह इस फील्ड में ऑफ कोर्स लेकर आए हैं, और कुछ ना कुछ उसमें गट्स तो हैं, इसीलिए तो वो आए हैं। लेकिन जब हम लोग
टेक्नोलॉजी की तौर की बात करें तो फिर एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट होती है, जिसको हम आजकल की ज़बान कहते हैं आरजे, ओ माय गॉड, डीजे, आरजे और पता नहीं क्या क्या ऐसा होता है ना। लेकिन आरजे कौन है जो रेडियो पर अपनी आवाज़ को कुछ डिफरेंट अंदाज में हमें पेश करते हैं, कुछ गेस्ट से मिलवाते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं। और जब सॉन्ग्स की बात करें, जब हम पाकिस्तानी पुराने गाने देखें तो वो एक अलग है, लेकिन अब जैसे होते हैं तो फिर उसी स्टाइल में वो प्रेजेंट करते होंगे। ऑफ कोर्स ज़रा इनसे भी पूछेंगे। तो यहाँ पर मौजूद है इन माशाल्लाह अजमल शोबी के बेटे, और यहाँ पर मौजूद है नुमान शोबी आरजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। बॉस? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, मजे में। और आज थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है कि काफ़ी टाइम से जो है वो आने का हो रहा था, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे। बस आज जो है वो बिलाखिर आपके शो में भी आई गए। ओके, आज हमारी कुरानदाजी में नाम निकल गया। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसा हो गया ना। अच्छा जी, हम लोग आपके मैं उनके पास जाने से पहले नुमान मैं आपसे कुछ थोड़ी सी राज की बातें पूछ लूँ ना। बिल्कुल। आपके बाबा ने जब ऑफ कोर्स ज्वाइन किया, और या वो जब वहाँ पर अपनी आवाज़ से लोगों के साथ इंटरेक्शन करते, उनके फैन फॉलोइंग उसी हिसाब से थे, आपको कैसा फील होता था? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और आज भी जो है वो लोग आते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं पापा का, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और बस इसी तरह से जो है वो बाहर से भी, बाहर ममालिक से भी जो है वो लोगों का प्यार आज तक मौसूल हो रहा होता है सोशल मीडिया के ज़रिए। क्योंकि अब जो है वो थोड़ा सा सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों को पता चलता है कि यार हाँ मैं उनका साहबज़ादा हूँ, बेटा हूँ। तो फिर ये है कि लोग अप्रोच करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और अच्छा, एक लंबा तवील अरसा हाँ देखा। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, मुझे बहुत खुशी है कि पहले हम इनको सिर्फ आवाज़ से सुनते थे, और फिर ग्रेड टू गूगल और ईमेल और फेसबुक और यूट्यूब और बहुत सारी ऐसी चीज़ जिनमें हमें पता चल गया ये अजमल शोबी, ओ माय गॉड, इनकी आवाज़ सुनते थे। वो एक सरप्राइजिंग होता है। एक और चीज़ है कि कोई नाम किसी ब्रांड से जुड़े तो वो मज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रांड आपकी वजह से हाईलाइट हो तो वो मज़ा है ना। तो एफएम को अगर पहचान बनाई वो है अजमल शोबी साहब ने। चलें जी सर। थैंक यू। बस इंसान की पता कोशिश होती है सभी ये कि इंसान अगर एक अपनी टारगेट को सामने रख के वो अपनी जुस्तजू करे ना, तो फिर वो पहुंच ही जाता है जहां उसको पहुंचना होता है। उसके बगैर कभी भी नहीं होता। जब तक कि आप कोशिश नहीं करें, मेहनत नहीं करेंगे, आप में एक सच्ची लगन नहीं होगी अपनी मंजिल को पाने की, कभी भी होता ही नहीं, कभी नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे देखे कभी इसको माइनस करके अगर कामयाब हो जाए, नामुमकिन होता है कभी भी। सर, आपने एजुकेशन हासिल की, क्वालिफिकेशन, अपनी तालीम भी, ये कैसे आपने ज्वाइन करने का शौक आपको किसी ने कहा? जैसे होता है ना स्कूल में, यू आर टैलेंटेड, ओह माय गॉड आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, तो आपका कैसे कोइंसिडेंट आपके साथ ज्वाइन हुआ है फिर? मेरा सभी बताऊं कि ये मतलब एफएम तो उस दौर में था ही नहीं ना। ओके। हमारे बचपन में तो एफएम नहीं था ना, हमारे बचपन में तो रेडियो पाकिस्तान था। और एफएम को तो 95 में एफएम जो है 23 मार्च 95 में लॉन्च हुआ एफएम 100 पाकिस्तान का पहला एफएम इंडस्ट्री का रेडियो एफएम 100 ही है। ये तो मैंने बाद में ज्वाइन किया। इससे पहले मेरा ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से रहा। और रेडियो पाकिस्तान से यूँ समझ लें कि मैं अनऑफिशियली मेरा रेडियो पाकिस्तान पे यूँ समझ लें सुबह दोपहर शाम कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ जो है वो प्रोग्रामों में, फिर जो उसमें जो दूसरे वो फीचर आते थे उनमें मेरी आवाज़ रेडियो पाकिस्तान पे चल रही होती थी। और मैंने रेडियो पाकिस्तान के साथ बहुत काम किया। मैंने बस में तलबा में मैं गया, फिर दूसरे प्रोग्रामों में करता रहा, फिर दूसरे स्पॉन्सर प्रोग्राम होते थे, कमर्शियल प्रोग्राम होते थे, उनमें मतलब मैं एज ये सदाकार जो है काम किया, ड्रामों में भी किया रेडियो पाकिस्तान के। तो मेरा सिलसिला ये चला आ रहा था। मगर रेडियो के साथ साथ एफएम से पहले की बात है, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक असल में शुरू से रहा कि मुझे बड़ा शौक रहा म्यूज़िक के हवाले से। ओके। तो मैंने सिंगिंग भी सीखी। अच्छा। मैंने सिंगिंग सीखी भी थी। मतलब मैं 80s में जो है 80s में समझ लें कि आप 70s के बाद मैंने फिर सिंगिंग भी सीखी, मैंने गिटार सीखा, कॉन्गो बजाना सीखा, ड्रम सीखा। फिर जब झनकार का दौर था कैसेट्स में, ऑडियो कैसेट में 80s में जब झनकार आई थी कैसेट्स में, तो मैंने कैसेट्स में झनकार भी बजाई उसमें। तो मैंने वो भी बजाई। मतलब मैंने स्टेज पे सिंगिंग भी की। ये मेरे 80s की बात है मेरी। क्योंकि और फिर 84-85 में उस वक्त बिना का गीतमाला का दौर था। कैसेट बहुत चलती थी, बिना का गीतमाला, अमीन सयानी के स्टाइल में जो इंडिया से कैसेट्स आती थी।
तो उस वक्त फिर वो सारे मुझे जो मेरी फील्ड के दोस्त यार थे, क्योंकि मैं स्टेज पे होस्टिंग भी करता था, तो सारे कहते यार शोभित तुम्हारी आवाज़ अच्छी। फिर मैं एक दो जगह मतलब जब रेडियो के हवाले से जाता था तो कहते यार शोभित तुम यूँ करो कि तुम मतलब आवाज़ भी अच्छी, तुम्हारी बेस भी है और तुम अच्छा तलफ़ुज़ भी अच्छा तुम्हारा, तो तुम यूँ करो कि तुम कैसेट्स की तरफ आके देखो ज़रा। तो फिर मैंने जो अमीन सानी के स्टाइल को अपनाया और मैंने उस आवाज़ और हिंदी वर्डिंग के साथ फिर मैंने जो वो बिनाका गीतमाला, मेरा पहला जो यूँ समझ लें कि 84-85 में मार्केट में मेरी कमर्शियली आवाज़ जो है एज अ मतलब एज ए होस्ट के हवाले से कैसेट में वो 84-85 में बिनाका गीतमाला मेरा आया कि जब मेरे ख्याल में वो फिल्म आई थी, फिल्म के गाने आए थे कयामत से कयामत तक, Oh my God! ए मेरे हम सफ़र, वारिस, वो फिर ये गाने Okay, मतलब okay, पाप की okay. दुनिया और ठीक है। ये वो सारे मेरे प्यार की उम्र और इतनी ओए, बड़े मशहूर गाने 80s के ये। Okay. तो ये जब ये गाने फिल्म में नहीं आई थी, इनके गाने लॉन्च हुए ठीक थे, है। तो मेरा पहला बिनाका गीतमाला जो इन गानों के साथ आया था। तो Really? मेरा ये Oh. मतलब 84-85 की बात है ये। Okay. तो मेरा वो मतलब उसके साथ साथ स्टेज के साथ साथ फिर मैंने बिनाका गीतमाला जो है वो मार्केट में लेके आया, तो मेरा वो काम शुरू हुआ वो। तो वो फिर मेरी इस तरह जो कैसेट यूँ समझ हज़ारों के हिसाब से मेरी कैसेट्स मार्केट में वो बिनाका गीतमाला मार्केट में आई वो। क्या आवाज़ मेरी चलती रही वो कैसेट्स में, मतलब उस वक्त तो वैगन में ज़्यादा W11 फलानी 11 ये 11 वो 11 बसेस में वैगन्स में बेशुमार मेरी आवाज़ चली, Okay. जहाँ इधर जा रहे थे वो कैसेट चल रहे Okay. थे। तो ये सिलसिला था मेरा वो। अच्छा, ये बड़ा अच्छा कि बसेस में और वाकई में लोग बड़े अच्छा। पहले ये होता था कि शॉप्स के ऊपर बाकायदा शादियों में जाके कैसेट्स भरवाई जाती थी कि ये गाने हमारे सिलेक्शन पसंद करके के, मतलब पर्चा selection। लिख के कैसेट दे जाते थे, भरवा के कैसेट लाते थे, फिर वो शादी के लिए भी गाने सेलेक्ट करके वो भरवाया, फिर वो चल रही है वहाँ पर वो। ये भी बड़ा हिंदी में। खूबसूरत एक दौर था ये वो भी। दौर अलग ही दौर था वो। मतलब अभी देख लें कि हम मतलब उन लोगों में शामिल हैं कि जो हम उस दौर से चलते चलते इस दौर में आए। हम उस दौर से मतलब हमने कैसेट्स भी देखा, रेडियो भी देखा, और फिर उसके बाद डिजिटल में आ गए, फिर वो हम उसमें आ गए, सीडी में आए, सीडी से वो फ्लॉपी में आए, फ्लॉपी से फिर वो कंप्यूटर में आ गए। अब देखें आपको व्हाट्सएप आ गए। अब वो व्हाट्सएप और वो ऑनलाइन, अब तो कुछ भी आपको हाथ में जरूरत है, एक आप मोबाइल लेते हैं उसमें सब कुछ आपके साथ पास है, मतलब दुनिया भर के गाने, दुनिया और वीडियोस आपके मोबाइल में भरी पड़ी हैं, आपको जरूरत ही नहीं है। सेकंड में आपके पास वो जो सॉन्ग है जो आपको 2 दिन के लिए टाइम दिया जाता है कि सॉन्ग आप 1 हफ्ते बाद लेके जाइएगा, ये 20 सिलेक्शन होगी, वो आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, वो आपके पास डिलीवर हो जाता वो है। पता नहीं चलता, Easiest- मतलब दौर इतना जदीद हो चुका है ना, इतनी फास्ट हम जो चल रहे हैं कि हम इतना आगे जा रहे हैं, बल्कि अभी तो दुनिया से देखा जाए तो हम काफी पीछे हैं फिर भी, अभी भी। मगर फिर भी हम जो है इस हिसाब से काफी अब मतलब पहुंचे जब दुनिया बहुत पहले पहुंच चुकी थी। अच्छा, एक बात बताएं, जब हम लोग मीडिया की बात करते हैं शोएब पेरेंट्स डिसलाइक करते हैं, चाहे सिंगर बनने की कोशिश करें या स्क्रीन पर आने की कोशिश करें या कोई भी मीडिया से रेलेवेंट हो, तो फौरन हमारे घर में रिस्ट्रिक्शन आती है। उस दौर की बात कर रही हूँ, उस वक्त तो मुझे लग रहा है फीमेल क्या मेल को भी प्रॉब्लम होती होगी, तो आपके वालिद साहब ने आपको मना नहीं किया? नहीं, मेरे वालिद साहब तो बहुत पहले मतलब उनका इंतकाल हो चुका था। मेरे वालिद साहब का तो ये समझो मैं जब 82 में तकरीबन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। ओके। तो मेरी वालदा थी। अच्छा, मेरी वालदा जो मैं क्योंकि मैं कॉलेज भी जाता था और फिर वालिद का इंतकाल हो गया था, मैं था, मेरे बड़े भाई और फिर हमारे छोटे भाई थे, मेरे बहन भाई, तो हम 2 बड़े थे। तो उस वक्त मैं इवनिंग में मेरा कॉलेज भी था, फिर मैं डे में जॉब भी करता था, और मैं फिर उसके साथ ही अपना शौक भी, म्यूजिक का ही शौक भी पूरा करता था। तो मेरा कोई मतलब दोस्तों में ना कि बाहर उठना ना बैठना था सिवाय इस फील्ड के अलावा। मैंने क्योंकि मैं शौक था तो वो मैंने अपना एक क्लब बना रखा था, म्यूजिक एकेडमी मैंने बनाई थी अपनी, Really? जब मैंने सारे सामान उस दौर में लेकर रखे तो हुए थे। म्यूजिशियन क्यों नहीं बन गए? नहीं, मैं म्यूजिशियन भी मतलब असल में बात पता कि होता क्या सभी ये कि इंसान सोचता बहुत कुछ है, सोचता मतलब जब चलता है, जब हम चलते हैं तो एक सफर भी होते हैं, सही। हम अपनी मंजिल में, मगर दरमियान में बहुत सारे रास्ते में शॉर्टकट मिल रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक। मगर हम मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, जो होते नहीं है वो बन जाते हैं, जो नहीं होते हैं। मैं भी रेडियो पे आया हूँ, तो रेडियो मेरे जहन में कभी नहीं था कि मैं रेडियो पे इस तरह मतलब करूँगा। मेरे जहन में था मुझे सिंगर बनने का, मैंने म्यूज़िक और मतलब एक म्यूज़िक के हवाले से मेरे जहन में था कि मैं, या एक्टिंग का मेरा शौक था। मैं गानों पे जब स्कूल जाता था मैं, तो अम्मी दोपहर का, क्योंकि मेरा इवनिंग का स्कूल था, दोपहर को स्कूल जाते थे, शाम को आते थे, तो मैं स्कूल जाने से पहले जो अम्मी जब मेरे लिए खाना बना रही हो, रोटी बना रही हो, तो गाने रेडियो पे गाने चल रहे होते, तो गाना पे ऐसे एक्टिंग करना, मतलब बिल्कुल किस तरह होगा, ये होगा, वो भाभी होगा। थी आपके घर में? हाँ? आपकी भाभी थी आपके साथ ज्वाइनिंग? नहीं, वो उस वक्त भाभी नहीं थी हमारी, अच्छा उस ठीक, वक्त आप नहीं। अपनी अम्मी के साथ?
हाँ, मतलब अम्मी तो अपना काम करी, अच्छा, यानी कि मैं आपको अपने उस यूनिफॉर्म वक्त मैंने वही अपनी पूरा यूनिफॉर्म मैंने वगैरह अपनी पहना हुआ अम्मी को तंग है, मैं कर- रेडी जाने के मतलब अपने जाने के तैयार हूँ, स्कूल जाने के लिए। अम्मी जो खाना बना रही जब तक वो मैंने यूनिफॉर्म हो तैयार, तो मैं वो उस पर एक्टिंग, अम्मी कहते तू बस यही करेगा एक्टिंग और तुझे यही है फलाना। पता है शोभी साहब, आप मेरे जहन में कैसे चल रहे हैं जब आपने कहा ना कि अम्मी नाश्ता बना रही है और मैं गाने गा रही हूँ, मुझे गाने गा रहा हूँ, ऐसे करूँ। मुझे अब सबिया खानम और वहीद मुराद की कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो आगे पीछे घूमना, गाने वो भाभी सुनाना, में- मस्ती। भाभी मेरी भाभी है। तो मुझे लग रहा है आप अपनी अम्मी को भी इसी तरह देवर entertain वाली करते। फिल्म का जो एक ट्रैक है वो असल में वो तो वो ये सिलसिला था मेरा। मैंने सारी चीज़ें सीखी, मैं मतलब बाकायदा तौर पर मैं उस्ताद तजम्मुल हसन खान साहब पीटीवी के दौर था। ओके, ओके। जब पीटीवी के दौर था तो मैं पीटीवी में एक आखिरी प्रोग्राम आता था जो उसका राग रंग आता था, उसमें सितार नवाज थे उस्ताद तजम्मुल हसन खान साहब। ओके। 80s की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने उनसे बाकायदा मैंने म्यूजिक उनका मैं बाकायदा शागिर्द बना, बाकायदा तौर पर शागिर्द बना मैं उनका। मैं उनसे सीखा, फिर एक और उस्ताद थे। मुझे मतलब शौक रहा कि मुझे सीखना है। मैं सब जगह सीखता रहा, वक्त बहुत कम सबको देता रहा मैं, मगर मैं अपने शौक पूरे करता रहा मैंने फिर उन्होंने कहा जी बेटा तुमने ये तो वो तो लिया है, अब शागिर्द तो बन गए हो, अब तुम्हें रियाज करने के लिए हारमोनियम भी चाहिए, उसके बगैर तुम रियाज कैसे करोगे? बिल्कुल। भाई तुम अब आज जाओगे तो कल मेरे पास आओगे घर पे, तो आधा घंटा तुम रियाज कर लोगे, फिर 24 घंटे में क्या करोगे? तो मैंने फिर अपना हारमोनियम भी ले लिया। फिर अम्मी को मैंने कहा, अम्मी बेचारी ने फिर वो सब जमा करके बेसी से डाल के मुझे जो है वो हारमोनियम दिए मुझे, तो मैंने वो किया। तो ये सिलसिला मेरा रहा। अच्छा, आपके हमारे तो मैंने कॉलर है आरजे फाइजा फैसल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फाइजा आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल साबी, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। हमारे दरमियान एक खूबसूरत सितारा अजमल शोभी साहब, एफएम दुनिया का खूबसूरत सितारा, चमकता दमकता। जी हाँ बिल्कुल। और मैं सुन रही थी बातें, अभी कॉल मिली हुई थी तो मैं बड़ी गौर से सुन रही थी शोभी साहब की बातें। और उस्ताद हैं ये हमारे, और हमने बहुत सीखा है इनसे। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जी, बहुत सीखा है। और बड़ा एक क्या कहना चाहिए कि आवाज में जो है वो जादू है, क्या कह सकते हैं मतलब आप। पता नहीं, अल्लाह ने आवाज दी थी फायजा, ये बस अल्लाह ने दे दी है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ने कुछ इनकी दे दिया आवाज का बस। सहर है जो हमें जकड़ लेता, यूं कह लेना। हाँ जी, बस बिल्कुल एक पता नहीं आपकी वो एक माहौल होता है ना, एक वो तारी हो जाता है। मैं तो खैर कहीं बाहर हूँ और अचानक ये सरप्राइज मुझे मिला ओके। कि जी अजमल शोभी साहब जो है वो मौजूद हैं इस वक्त आपके शो में। तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत सीखा हमने आपसे और Thank आगे you. भी बिल्कुल सीखते रहेंगे। थैंक यू जज़ाकल्लाह। थैंक यू फायजा, बहुत शुक्रिया। Thank you. अच्छा सर, जब इन्होंने कहा जाहिर सी बात है कि आवाज़ का एक सहर होता है, तो आप ज़्यादातर क्या मौजू चूज़ करते हैं, या कौन सी जब आप गुफ्तगू करते होंगे एक स्टाइल होता है ना बात करने का, जैसे बंदा मैं नॉर्मल जैसे रहती हूँ, लेकिन जब स्क्रीन पर आती हूँ तो थोड़ा सा मुझे होता है कि कुछ सुन रहा है, किसी से बात डिलीवर करनी है, इसको कैसे बात करनी है, ऐसे तो एक माइंड मेक हो जाता है। आप जब एक अपनी हॉट सीट पर बैठते हैं तो आप माइंड मेक क्या करते हैं? मैं एक तो बताऊं कि मेरा कोई आवाज़ में कभी जब अपनी हॉट सीट पे बैठूं या मैं किसी कूल सीट पे बैठूं, तो मेरा माइंड भी ऐसे ही होता है नॉर्मली जैसे मैं आमतौर पे होता हूँ, और मैं आवाज़ को भी वहाँ बैठ के कुछ नहीं करता। मैं नॉर्मली बोलता हूँ, बिल्कुल मेरी शुरू से आदत रही है कि बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं नॉर्मल अपनी लाइफ में हूँ बोलता हूँ, वही मैं जाके बोलता हूँ। उसके अलावा मैं कोई ना आवाज़ को बनाना, ना एक्शन देना, ना ये करना, ना वो करना, लफ्ज़ों को बनाना, कुछ नहीं। मैं सिंपल सा बिल्कुल, मेरी आदत हमेशा से रही है। मैं वहाँ बैठ के हमेशा से मैंने बहुत से टॉपिक ली। मेरी हमेशा से रही, जब मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो मैं लोगों से ये बात, लोगों को जब मैं इंट्रोडक्शन अपना देता हूँ, मैं प्रोग्राम शुरू ओपनिंग करता हूँ, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आज किस पे बात करें, बताएं किस पे बात करनी है। अरे अल्लाह, ये तो बिल्कुल सर, मैं कह सकती मैंने हूँ, कभी भी- मैंने आपसे सीखे। मैंने कभी भी- मैंने कभी भी आज तक- हाँ, मैंने कभी भी नेचुरली, आज तक- अच्छा सर ने कहा है, मैं नेचुरली ऐसा हूँ। यहाँ पर मौजूद हैं कौन? मुमताज अहमद ताज, मुमताज अहमद ताज, और वो आपके बहुत ही खूबसूरत फैन हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। जी सर, प्रोग्राम देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, काफी अक्सर देखता रहता हूँ, तो अच्छा प्रोग्राम चलता है आपका जरा। थैंक यू। तो लेकिन कॉल पहली दफा की है। अच्छा, वो वजह यही होगी ना, अजमल शोभी साहब। जी 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 जी। जी तो हम भी 40 साल पहले प्रोग्राम करते थे रेडियो पाकिस्तान में। क्या बात है, वाह। तलबा में। माशा- तो मैंने कहा कुछ यादें इनसे ताज़ा करें। बहुत शुक्रिया। यादें
कोई खास याद है, कुछ बता सकते हैं क्या हुआ था? बिल्कुल, मुझे नहीं, मैं खुद भी प्रोग्राम करता था, इसमें जहरा साहबा थी और एक जमीर जाफरी साहब के प्रोड्यूसर, क्या जिनको याद हो, जी जी। और एक मोहम्मद अहमद थे असिस्टेंट, वो हमारे दोस्त थे, तो वो कभी कभी प्रोग्राम में बुला लिया करते थे। तो मैं इनसे दरअसल एक और बात पूछना चाह रहा था कि उस वक्त एक गाना बहुत मशहूर हुआ था यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, तुमसे जो इंसिडेंटल प्यार किया, होए होए। लाइफ में वो भी पहली बार किया। तो उसका एक अंतर तो मुझे याद आता है, दूसरा अंतर याद नहीं आता। मैं पूरा गाता था वो, लेकिन 15, 20, 25 साल हो गए, वो भूल गया था मैं। अब वो दोबारा मुझे याद आया। पता नहीं आपने सुना होगा, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान तो बहुत बजा करता था, स्टूडेंट आते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के, तो अक्सर वो गाया करते थे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बड़ा मशहूर था वो गाना। सर सुना देना अहमद साहब प्लीज, हो जाए पे थोड़ा सा, सुना रहा हूँ। थोड़ा सा। उर्दू साइंस कॉलेज में तो मैं अक्सर वहाँ गया करता था। ये था, तुमसे जो एक्सीडेंटल प्यार हुआ, लाइफ में वो भी पहली बार हुआ, तुमसे जो एक्सीडेंटल प्यार करता हूँ थॉट जब भी आती है याद तेरी, तुझको रिमेम्बर करना बन गई हॉबी मेरी, लिखना इसको जब बेदार हुआ, आहा। लाइफ में वो भी पहली बार हुआ, तुमसे जो एक्सीडेंटल प्यार। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी हुई। बहुत शुक्रिया। 40 साल पहले मैं था, मतलब कुछ 80 से पहले, 77 से 80 से पहले तक मैं ना रेडियो पाकिस्तान में मैंने ऑडिशन भी दिए, नाते भी पढ़ी। नात में तो मैं क्लियर हो गया था, लेकिन ड्रामा में क्लियर नहीं हो सका था मैं। एस.एम. सलीम साहब ने मुझे कुछ 6-7 दफा मतलब फेल कर दिया था। फिर मुझे समझाया कि भाई अच्छी तरह सुनो, मेहनत करो, फिर जाके तुम आना, पहले किसी की नकल करो, किसी के तो फिर जाके तुम कुछ सीखोगे। तो बहरहाल फिर मैंने नातों में दिया, गानों में दिया, तो उसमें किया। फिर मैं भी ऐसी वो जो मुज़ाकरात प्रोग्राम होते थे उसमें आया जाया करता था। वो जमीर जाफरी साहब, इसमें जहरा साहबा बुला लिया करती थी। फिर वो अपना दोस्त बन गए थे। मोहम्मद अहमद लाला सलीम के बड़े छोटे बड़े भाई थे, तो बस है ना, फिर वो मुझे काफी उसमें प्रोग्राम मिलता रहा 80 तक। फिर मैं बाहर चला गया सऊदी अरब, फिर 12-13 साल के बाद आया तो सब कुछ बदल चुका था। ओए हाय, बस फिर यादें रह जाती हैं। अहमद साहब बहुत जल्द हम आपको अपने साथ ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर ज्वाइन करते हैं। और मैं जब इन्होंने भी गाना इतना पुराना गाया ना, तो मुझे मोइन अख्तर का एक गाना याद आ गया, बंदर रोड सिक्की माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जन्ना फुटपाथ पर, ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान, तो इसके गुंबद को पहचान, कहीं मस्जिद का ना हो गुमान। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।